हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस सेल। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, एक्टोकार्पस का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक पोजीशन। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहला रिप्रोडक्शन है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा रिप्रोडक्शन होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई फॉर्मेशन ऑफ बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। और जो ये जूस्पोर है ये कहाँ प्रोड्यूस्ड होंगे? ये जूस्पोर प्रोड्यूस्ड होते हैं यूनिलोक्युलर और प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया। और जो ये दोनों स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, एक तो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया और एक प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया, इनकी डेवलपमेंट ये या कहाँ पे आकर करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। और एक होती है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो हमेशा होती है हैप्लॉइड, और जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो हमेशा क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। तो जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है इसके ऊपर ना ही यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन होगी और ना ही प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया की। इन दोनों की फॉर्मेशन होती है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर ही क्या बनेंगे? यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। अब देखो, जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया है ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? हैप्लॉइड जूस्पोर्स। मतलब यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? हैप्लॉइड जूस्पोर्स बनेंगे। और ये हैप्लॉइड जूस्पोर जर्मिनेट करके, इनका जर्मिनेशन होगा तो ये क्या बना देते हैं? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। और जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया है इसके अंदर फॉर्मेशन होती है डिप्लॉइड स्पोर्स की। डिप्लॉइड जूस्पोर बनेंगे इसके अंदर और ये जर्मिनेट होके क्या बना लेते हैं? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया है इसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। यहाँ पे क्या दिखा रखा है? यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट इस वाले डायग्राम में कैसे डेवलपमेंट हो रही है। हमने पिछले में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखा था। एक क्या था? प्रोस्ट्रेट सिस्टम जो ग्राउंड के पैरेलल रन करता है। एक क्या था? इरेक्ट सिस्टम जो कि परपेंडिकुलर प्रेजेंट रहता है ग्राउंड के। इसमें क्या प्रेजेंट थी? ब्रांचिंग प्रेजेंट थी। इन ब्रांचेस को ब्रांचलेट्स बोला जाता है। इन ब्रांचिंग को क्या बोला जाता है? ब्रांचलेट्स। अब इसके जो टर्मिनल सेल होते हैं वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है? यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया, दोनों ही ब्रांचलेट के टर्मिनल सेल्स पे इनकी फॉर्मेशन होती है। तो अब इनकी फॉर्मेशन देख लेते हैं कैसे होगी। ये यहाँ पे क्या दिखा रखा है? ब्रांचलेट का कोई एक सेल है, ये कैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देता है? स्पोरेंजियल इनिशियल की तरह या स्पोरेंजियल मदर सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। इसके अंदर जो क्रोमेटोफोर का कंटेंट है वो क्या? इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्या हुआ? क्रोमेटोफोर का कंटेंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही क्रोमेटोर, एक ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये इसका न्यूक्लियस है। इन दोनों की फॉर्मेशन का होती है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे। तो जो ये न्यूक्लियस है ये इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n, मतलब ये क्या है? डिप्लॉइड है। तो अब ये जो क्रोमेटोफोर है सबसे पहले इसका क्या हुआ? कंटेंट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से ये जो सेल है इसका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसमें एक मियोसिस की प्रोसेस हुई, तो एक से कितने सेल बन गए? एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस। अब जो ये 2 न्यूक्लियस बने हैं अब ये क्या है? n है। फिर से मियोसिस होगा, क्या बन जाएंगे?
2 सेल और बन गए और ये सेल भी कैसे हैं, हैप्लॉइड है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे फिर से इसमें क्या हुआ, माइटोसिस की प्रोसेस होगी। माइटोसिस की प्रोसेस हुई तो कितने सेल बन जाते हैं इसके अंदर कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 32 से लेकर 64 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाती है। अब क्या होगा, मैच्योरिटी के ऊपर जो साइटोप्लाज्म है, जो ये साइटोप्लाज्म बीच में प्रेजेंट है, ये क्या हो जाती है, क्लीव हो जाती है बहुत सारे पीसेज में। जितने न्यूक्लियस है उतने पीसेज में साइटोप्लाज्म क्या हो जाती है, क्लीव हो जाती है। और ईच यूनी न्यूक्लिएट पीस कंटेन सिंगल क्रोमेटोफोर, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, सिंगल क्रोमेटोफोर आ जाएगा। क्लीव हो गई है, न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट है और सबके पास क्या आ गया, एक क्रोमेटोफोर आ गया। अब जो जितने ये क्या है बने हैं, सेल्स बने हैं, ये किस में मेटामॉर्फोस हो जाते हैं, ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर के अंदर। और जो ये जूस्पोर होता है इसका स्ट्रक्चर है पायरिफॉर्म, पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर है। इसके फ्लैजिला कहाँ पे इंसर्ट रहते हैं, लेटरली इंसर्टेड फ्लैजिला। एक बड़ा फ्लैजिला होता है, मतलब अनइक्वल टाइप के फ्लैजिला, एक छोटा फ्लैजिला होता है। जो बड़ा फ्लैजिला है इसे क्या बोलते हैं, टिंसल टाइप का फ्लैजिला है, ये टिंसल है। और जो स्मॉल वाला फ्लैजिला है ये क्या है, विप्लैश ये विप्लैश टाइप का फ्लैजिला है। अब ये क्या करेगा, थोड़ी देर तक ये क्या होगी, रप्चरिंग होती है इसकी यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया की, और ये सारे क्या आ जाते हैं, इससे बाहर आ जाते हैं जूस्पोर्स। ये जूस्पोर का स्ट्रक्चर है। थोड़ी देर तक ये क्या करेगा, पानी में इधर उधर स्विम करता है, उसके बाद सबस्ट्रेटम पे आएगा, अपने फ्लैजिला विड्रॉ कर लेगा, इसके फ्लैजिला यहाँ से चले जाएंगे और ये थोड़ा सा राउंड ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा और जर्मिनेट करके किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना लेगा। ये क्या था, डेवलपमेंट ऑफ यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। अब है डेवलपमेंट ऑफ प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया। प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया में क्या होता है, ऐसे ही टर्मिनल सेल ब्रांचलेट का किस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, स्पोरेंजियल इनिशियल या स्पोर मदर सेल की तरह। फिर इसमें क्या होते हैं, 6 से 12 वर्टिकल डिविजन्स, सॉरी ट्रांसवर्स डिवीजन। 6 से 12 क्या होंगे, ट्रांसवर्स डिवीजन। तो एक रो बन जाएगी सेल्स की, ये बन गई। इसके बाद होते हैं इसमें वर्टिकल डिवीजन्स। ये देखो, ये वर्टिकल डिवीजन्स हो रहे हैं इसमें। कितनी बार वर्टिकल डिवीजन हो गई, जब तक ये सेल कितने ना बन जाए, 20 से 14 का नंबर ना हो जाए। ये सेल्स बन गए। अब हर सेल की जो प्रोटोप्लास्ट है, जितने भी ये क्यूबिकल सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो प्रोटोप्लास्ट है वो किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जूस्पोर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और एपिकल अपर्चर या रप्चरिंग ऑफ द प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया क्या आ जाएंगे, एक एक करके जूस्पोर बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पानी में थोड़ी देर तक स्विम करते हैं, फिर इनके फ्लैजिला चले जाते हैं, ये सबस्ट्रेटम पे आके राउंड ऑफ हो जाते हैं, अपने बाहर सेल वॉल सिक्रीट कर लेंगे, अपने बाहर सेल वॉल सिक्रीट करके जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के केस में क्या बनी थी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, क्योंकि वहाँ पे म्योसिस हो गया, न्यूक्लियस क्या हो गया था, हैप्लॉइड हो गया था। पर यहाँ पे कोई भी म्योसिस नहीं हुआ, तो जो ये न्यूक्लियस है ये कैसा रहता है, 2n। तो इसके जर्मिनेट होने के बाद क्या बनेगी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय फ्यूजन ऑफ 2 बाईफ्लैजिलेटेड मोटाइल गैमेट्स। और किसके अंदर बनेंगे ये मोटाइल गैमेट्स, प्लूरीलोक्यूलर गैमेटेंजिया। ऊपर हमने पढ़ा है यूनिलोकुलर और प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, प्लूरीलोकुलर गैमेटेंजिया। अब देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप का होता है एक्टोकार्पस में। सबसे पहला है आइसोगैमस, दूसरा है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस, तीसरा होता है मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमस।
आइसोगेमस, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमस और मॉर्फोलॉजिकली एनाइसोगेमस। आइसोगेमस क्या होता है, इसमें जो गैमेट्स होते हैं उनका शेप, साइज और स्ट्रक्चर क्या रहता है, सिमिलर। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमस में जो गैमेट्स रहते हैं उनका शेप, साइज और स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, पर उनकी जो एक्टिविटी रहती है वो क्या रहती है, डिफरेंट। और मॉर्फोलॉजिकली आइसोगेमस में क्या होता है, जो इनका साइज रहता है गैमेट्स का वो डिफरेंट रहता है। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, आइसोगैमेट्स का फ्यूजन कैसे हो रहा है। आइसोगैमेट्स कहाँ बनेंगे, प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया के अंदर। और ये कहाँ बनता है, ब्रांचलेट के टर्मिनल सेल पे। ये क्या है, प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया। तब इसका डेhiscence होता है, तो हर एक सेल जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो किसकी फॉर्मेशन करता है, गैमेट्स की। और जो ये गैमेट्स होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, आइसोगैमेट्स, क्योंकि एक ही किससे आए हैं, ये गैमेटेंजिया से आए हैं। या तो ये आइसोगैमेट्स एक ही गैमेटेंजिया से आ सकते हैं, या इसी के ऊपर अगर दूसरा प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया प्रेजेंट है उससे आ सकते हैं। तो ये सेम ही प्लांट के रहते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, आइसोगैमेट्स। और ये जो आइसोगैमेट्स रहते हैं अगर ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूजिंग गैमेट्स, और जाइगोट बनता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर दूसरा होता है फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमस और तीसरा है मॉर्फोलॉजिकली एनाइसोगैमस। जो फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमस है इसमें क्या होता है, मेल गैमेट ज़्यादा एक्टिव रहता है, मोर एक्टिव एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट। जो फीमेल गैमेट रहता है लेस एक्टिव, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। इसके बाद क्या आता है, मॉर्फोलॉजिकली एनाइसोगैमी। इसमें क्या रहता है, जो ये प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया ये अलग अलग प्लांट के ऊपर, ये एक अलग प्लांट है, ये एक अलग प्लांट है, ये अलग क्या है, प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया ये अलग है। तो ये क्या है, गैमेटेंजियम, गैमेटेंजियम। जो माइक्रोगैमेट्स बनाएगा वो तो क्या होता है, मेल गैमेटेंजिया। और जो मैक्रोगैमेट्स बनाएगा वो क्या होता है, फीमेल गैमेटेंजिया होता है। तो देखो इसने क्या बनाए, माइक्रोगैमेट्स बनाए, इसने क्या बनाए, मैक्रोगैमेट्स बनाए। तो जो मैक्रोगैमेट है वो क्या होता है, लेस एक्टिव, और जो माइक्रोगैमेट है वो क्या होता है, मोर एक्टिव। तो ये एक क्या है, मैक्रोगैमेट, और बाकी क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, ये माइक्रोगैमेट्स। अब ये क्या करेंगे, स्विम करके, इनके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं, एक तो बड़ा जिसे टिंसल बोलते हैं और एक छोटा जिसे विप्लैश बोलते हैं। तो जो इनका टिंसल फ्लैजिला होगा उसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, माइक्रोगैमेट्स के साथ अटैचमेंट कर लेते हैं और इसके साइड में इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लम्प फॉर्मेशन। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को, क्लम्प फॉर्मेशन। फिर उसके बाद इतने सारे माइक्रोगैमेट्स में से कोई एक गैमेट, इतने सारे माइक्रोगैमेट्स में से क्या कोई एक गैमेट का क्या होता है, ये फ्लैजिला कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है ये जो गैमेट रहता है वो इसके कॉन्टैक्ट में आ जाता है, जिसकी हेल्प से इन दोनों का क्या हो जाता है, फ्यूजन। देखो ये मैक्रोगैमेट है और ये माइक्रोगैमेट, दोनों को क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजिंग गैमेट्स। और ये क्या बना लेंगे, जाइगोट। और ये जाइगोट जर्मिनेट करके बनाता है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, क्योंकि जाइगोट क्या होता है 2n, तो जर्मिनेट करेगा तो क्या बनेगी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। और जो ये बच गए, अगर ये जर्मिनेट कर जाते हैं, जिन्होंने फ्यूजन नहीं किया, तो ये क्या बनाते हैं, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ये बनाएंगे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, और ये जाइगोट बनाता है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो यही था आज का अपना टॉपिक, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। थैंक यू सो मच।